हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी के बारे में, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट टाइम आपका नवंबर 2021 के अंदर आया था और अभी तक के इसका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, ना ही इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी है। लेकिन हाँ, हम इतना एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिर वो चाहे आपका क्वालिफिकेशन हो, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम सिलेबस हो, किस तरीके से आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है, सारी चीजें आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम वैकेंसी की बात कर ले तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था वो आपका नवंबर 2021 के अंदर, जिसमें लगभग लगभग 1255 पोस्ट निकाली गई थी और सहायक ग्रेड 3 की लगभग लगभग 910 पोस्ट निकाली गई थी। अब 910 पोस्ट के अंदर आपने देखा ही होगा कि अभी तक की उसकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो रही है। ठीक है, अभी फोर्थ वेटिंग लिस्ट भी अभी हाल ही में रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई थी। तो बात कर लीजिए इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें तीन तीन पोस्ट अलग अलग होती है। पहला होता है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, उसके बाद होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, देन उसके बाद आता है आपका सहायक ग्रेड 3 जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, और फिर एक होता है इसके अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोविंग। इन सभी की जो क्वालिफिकेशन है वो सबके अलग अलग डिफरेंट है। अब बात कर लीजिए आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की, तो उसके अंदर आपको जो चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आपको है ना सीपीसीटी चाहिए, और इसके अंदर आपको हिंदी जो स्टेनो होता है उसका 100 वर्ड पर मिनट का आपको स्टेनो चाहिए, और उसके बाद आपको चाहिए डीसीए या फिर पीजीडीसीए। अब बात कर लीजिए नेक्स्ट इसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, इसके अंदर आपको सीपीसीटी चाहिए, है ना, डीसीए चाहिए, पीजीडीसी चाहिए या तो फिर, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, और स्टेनोग्राफी के अंदर आपको 80 वर्ड पर मिनट का हिंदी का आपको स्टेनो का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। अब बात कर लीजिए नेक्स्ट आपका असिस्टेंट ग्रेड 3, जो कि एक काफी ज्यादा अमाउंट में इसकी वैकेंसी निकलती है और हर एक बंदा जो है इसका फॉर्म फिलअप करता है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, सीपीसीटी चाहिए, और उसके बाद आपको इसके अंदर डीसी या पीजीडीसी चाहिए। ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है और आप इसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट में सबसे कम वैकेंसी जिसकी निकलती है वो आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की इंग्लिश नोविंग, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर आपको स्टेनो चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का, और फिर ग्रेजुएशन, सीपीसीटी और फिर डीसी। तो इस तरीके से जो है आपका क्वालिफिकेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर ले इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो पहला आपका होता है प्री, और सेकंड होता है इसके अंदर मेंस। तो सबसे पहले आपको प्री क्लियर करना होता है, जिसके अंदर आपका 100 मार्क का पेपर आता है, जिसमें आपको कुल टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, 100 मार्क का पेपर होता है, और इसको आप क्वालिफाई करने के बाद, कट ऑफ के अंदर आने के बाद, आपका जो नेक्स्ट जो टियर होता है वो होता है आपका मेंस। अब बात कर ले फर्स्ट जो आपका जो प्री है वो किस तरीके से होता है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका जीके, जिसके अंदर आपको एमपी जीके और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके सारी चीजें पढ़ना पड़ती है, जो कि 30 नंबर का होता है। फिर होता है आपका 10 नंबर का हिंदी, 20 नंबर के अंदर आपको मैथ्स पढ़ना होता है, और रीजनिंग भी साथ में उसके अंदर होता है, और फिर उसके बाद होता है 20 नंबर का इंग्लिश, और फिर होता है आपका 20 नंबर का कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क का पेपर जो है वो तैयार होता है, और इसके अंदर आपको अच्छे खासे नंबर लेकर आना पड़ते हैं, तब जाके आपका जो प्री है वो क्वालिफाई होता है, और फिर आप कट ऑफ के अंदर आते हो, क्वालिफाई हो गया तो फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर ले थोड़ा सा कट ऑफ पे जाते हैं। ठीक है, कि जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ है प्री का वो किस तरीके से गया था। तो बात कर ले आपकी इस प्री की कट ऑफ के बारे में। तो जो युवा का जो कट ऑफ गया था वो गया था 79, और जो ओबीसी का गया था वो गया था 82, और फिर जो नेक्स्ट एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ गया था वो 73 गया था, और एसटी का जो गया था वो 60 गया था। ठीक है, 6060। तो इस तरीके से आपका प्री का जो कट ऑफ था वो डिक्लेयर हुआ था। देन इसमें जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उनका भी हुआ था मेंस। अब मेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मेंस के अंदर भी आपका 100 मार्क का पेपर होता है। उसके अंदर आपको दो चीजें होती है, मैं जो बात करूंगा वो करूंगा आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 की। ठीक है, स्टेनो का आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब बात कर लेता हूँ मैं सहायक ग्रेड 3 की, जिसकी जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा अमाउंट में आती है। तो इसमें जो है आपका 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें आपका 70 मार्क का डिक्टेशन होता है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन होता है, और 30 नंबर का होता है आपका ऑन स्क्रीन हिंदी टाइपिंग, जिसमें आपको मंगल टाइपिंग होता है, रेमिंगटन गेल्स का फॉन्ट होता है, मंगल टाइपिंग करना होती है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो 100 मार्क का पेपर कंडक्ट होता है, जिसमें आपको फिर से बता दूं मैं 70 मार्क का होता है डिक्टेशन, हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन, और 30 नंबर का आपका होता है ऑन स्क्रीन हिंदी टाइपिंग। अब इसके अंदर जो मिस्टेक की जो बात जो होती है, जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, वो है आपका रॉन्ग वर्ड। ठीक है, अगर आपने गलत वर्ड लिखा तो डायरेक्टली आपको आधे नंबर कट होंगे। ठीक है, टाइपिंग के अंदर 100 मार्क में से। और अगर आपका कुछ वर्ड छूट जाता है
तो उसके भी आपके आधे नंबर कट होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मार्क है वो डिडक्शन होता है और इस तरीके से आपका जो है मेरिट तैयार होती है। और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी मेंस एग्जाम को देख करके तैयार होती है, ना कि प्री को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो नंबर है कटते हैं, आपको नंबर मिलते हैं और इस तरीके से आपका जो मेंस है इसमें मेरिट बनती है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है, इस तरीके से आपकी टाइपिंग होती है, इस तरीके से आपका मेंस होता है। और जो आपकी टाइपिंग की जो लैंग्वेज होती है वो रेमिंगटन गेल होती है। तो आपको जो व्यक्ति सीबीसीटी की प्रिपरेशन कर चुका है तो उसके लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और इस तरीके से रेमिंगटन गेल के अंदर ही टाइपिंग होती है। और मार्क डिडक्शन जो होते हैं, जो मार्क आपके कटते हैं टाइपिंग के अंदर, वो है 0.50। मिस्टेक पर, वर्ड छूटने पर, मात्रा गलती पर आपका आधा नंबर डायरेक्टली काटा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है मार्किंग जो होती है और इसी आधार पर आपका जो है मेरिट तैयार होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर तब भी आपकी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए, कुछ डाउट आपका रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो एक आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में, जिससे उनको अगर कोई फ्रेशर बंदा है, कोई बिगनर है, तो इनको अच्छी तरीके से सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।